बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार के सियासी समर में एक तरफ जहां पहले और दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है, वहीं तीसरे दौर के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। लोकतंत्र में इन मुद्दों पर बात होगी। आपको दिखाएंगे कुछ बड़े नेताओं से खास बातचीत। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का सीएम पद की दावेदारी से इनकार। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री नहीं मुख्य कार्यकर्ता ही बना रहना चाहता हूं। आचार संहिता उल्लंघन का मामला, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को आज देना है जवाब। 1 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटों की उम्र को लेकर विवाद। हलफनामे में बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बताई छोटे भाई तेजस्वी से कम उम्र। 8 अक्टूबर को पर्चे की जांच। चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर मीरा कुमार ने उठाए सवाल। कहा, हार से डर रहा है एनडीए, महागठबंधन की जीत का किया दावा। शुरुआत करते हैं एनडीए में सीएम उम्मीदवार में घमासान के बीच बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के बयान से। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जात पात से ऊपर उठकर सीएम के उम्मीदवार का निर्णय होगा। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताया है। इतने महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी जब बीजेपी आपको सुपौल से टिकट दे रही थी और आपके पास एक बेहतर मौका था अपनी छवि को और बड़ा बनाने का, तब आपने छोड़ दिया। नहीं, मैं तो देखिए, और हो सकता था कि आप मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कैंडिडेट हो सकते थे। न मैं विधायक के दौर में हूँ, न मैं मुख्यमंत्री के दौर में हूँ। मैं कार्यकर्ता था, हूँ, रहूंगा। विधायक नहीं, सीधे केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, अभी तो नहीं बनना या चाहते। अगर हम कहें कि अगर बिहार की जनता आपको सीएम के रूप में शायद देखना चाहती हो, क्या आप वो भी नहीं बनना चाहते? मैं एक बात जिंदगी में मैंने तय किया है कि जिस कौम में जो व्यक्ति पैदा होता है उसका यकीन तो उस पर होना चाहिए, लेकिन नेता वो है कि जो जिस कौम में पैदा न हुआ हो उस कौम के लोग भी उसको नेता माने। और मैं आज तक उसमें कामयाब हुआ हूँ। उसमें मेरे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है। आप ही के पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं, ये मुख्यमंत्री होगा, दलित मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री होगा, सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस तरह के अपनी तरफ से दिए गए बयानों का क्या मतलब जब है? मेरे से बात कर रही हैं तो मैं सिर्फ शहनवाज हुसैन नहीं हूँ, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, तर्जुमान हूँ। इस नाते मैं वही कहता हूँ, तर्जुमानी करता हूँ जो पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी की लाइन हो। मेरी जाती राय का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक मैं प्रवक्ता हूँ, जब तक मुझे जाती राय जाहिर करने का कोई हक नहीं है। लेकिन पार्टी में कई लोगों की राय है कि इनको होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते हैं उससे उनको हर हिंदुस्तानी एक जैसा दिखता है। उनको कोई जात, मजहब, धर्म के चश्मे से वो नहीं देखते हैं। अभी हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि आप इस जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया या और लोगों ने बयान दिया उसको खारिज कर रहे हैं कि अब अभी दलित या ओबीसी या किसी और पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की कोई संभावना नहीं। अभी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यही बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन ये बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना बिहार में तय है। मुख्यमंत्री हमारा होगा। और इसकी सबसे बड़ी गवाही नीतीश कुमार जी ने दी है कि एक अने मार्ग उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं की। खाली होने के बाद भी वो रंग रोगन हो रहा है और बीजेपी वहां की एक अने मार्ग की दीवारें बीजेपी के नेता का इंतजार कर। शहनवाज हुसैन से ये पूरी बातचीत आप आज शाम 5 बजे राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक खास रणनीति के प्रचार में जुटे हैं। एक तरफ जहां वो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रैलियों के जरिए विरोधियों को घेर रहे हैं।
सोमवार को उन्होंने सुपौल की रैली में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। बिहार की सत्ता में बीजेपी को काबिज कराने के लिए अमित शाह दिन रात पसीना बहा रहे हैं। सुपौल की रैली में उनके निशाने पर नीतीश रहे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश की ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो गए। और आपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जदयू भाजपा की सरकार को तोड़ दिया। हमें कोई सत्ता का मोह नहीं, मगर तोड़कर क्या किया? तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस लालू का आप विरोध करते थे 20 साल से, उसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनकर बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम उन्होंने लालू प्रसाद की भी तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव को अमित शाह ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। बिहार की जनता ने 50 साल तक मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, 15 साल तक मौका दिया है लालू प्रसाद यादव को, और 10 साल तक मौका दिया है नीतीश कुमार को। बिहार का भला किसी ने नहीं किया। एक 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। अमित शाह 29 सितंबर से बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौर में उनका जोर सुपौल समेत 5वें चरण के 9 जिलों की सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटों की उम्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कल महुआ से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें उनकी उम्र 25 साल बताई गई है, जो छोटे बेटे की उम्र से कम है। इससे पहले 3 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने राघोपुर से नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें उनकी उम्र 26 साल दिखाई गई है। इस मामले के सामने आने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच 8 अक्टूबर को की जाएगी। कोई डिस्प्यूट ही नहीं है भैया। जो वोटर लिस्ट में जो होता है वही पर्चे में भरना पड़ता है, एफिडेविट में भरना पड़ता है, जो करके हम लोगों ने भरने का काम किया है। इसमें गलत क्या है? जो वोटर लिस्ट में जो प्रिंटिंग होती है उसमें मेरा भी फोटो किसी और का फोटो है, मेरे बड़े भाई का भी जो है वो किसी और का फोटो है। इसमें प्रिंटिंग एरर है, उसमें क्या है? उसमें जो वोटर लिस्ट में है वही एफिडेविट में भरना पड़ता है, वो भरा गया। रोल जो वोटर लिस्ट पर वोटर उम्र है, दैट इज द वैलिड, दैट इज द फाइनल। कहाँ क्या है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये फजूला जो अज्ञानी लोग चला रहा है बिल्कुल जायज है, लीगल है। जो उम्र है वही है, वो जो प्रिंट है वही प्रिंट है। 80 साल लिख देगा तो 80 साल हमको लिखना पड़ेगा। और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार में मौजूद है। रविंद्र, क्या एक नई मुसीबत लालू प्रसाद और उनके दोनों बेटों के लिए खड़ी हो सकती है? क्योंकि कम से कम किसी एक की उम्र तो गलत दर्ज की गई है, हालांकि दलील दे रहे हैं उसके पीछे, लेकिन कितनी मुश्किल हो सकती है और कार्रवाई क्या हो सकती है अगर गलत जानकारी पाई जाती है तो? जी देखिए, अगर एफिडेविट में किसी तरह के चुनाव के दौरान भरे जाने वाले एफिडेविट में अगर किसी तरह की गलत जानकारी दी जाए तो वो कानूनी अपराध तो है ही है, लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग जो है उसके पास इस बात के अधिकार हैं कि वो उस प्रत्याशी का पर्चा रद्द कर सकता है। और ये जाहिर तौर पर मुसीबत है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तेज प्रताप जो है वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी छोटे बेटे हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन के पीछे एक्चुअली क्या कारण है? रविंद्र से संपर्क टूट गया है और हम कोशिश करेंगे इस मसले पर उनसे ज़्यादा बातचीत कर पाएं। तो एक नई मुसीबत लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों के लिए खड़ी हो सकती है। पहली बार दोनों बेटे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तेज प्रताप जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल करते वक्त अपनी उम्र 25 साल बताई है, जो कि उनके जो छोटे बेटे हैं उससे कम उम्र है। यानी उम्र को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा है। हालांकि इसके पीछे दलील भी दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी।
लेकिन 8 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और सामने आएगा कि क्या कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से जांच के बाद की जाती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को आज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 1 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर राघोपुर की रैली में प्रचार के दौरान जातिगत बयान देने का आरोप है। उन्होंने 29 सितंबर की राघोपुर की रैली में जातिगत टिप्पणी करते हुए बिहार चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच की लड़ाई बताया था, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भभुआ की रैली में जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। मोदी ने अपने भाषण में हर गरीब परिवार को रंगीन टीवी और हर साल धोती साड़ी और लड़कियों को स्कूटी देने का चुनावी वादा किया था। हालांकि बाद में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में भी सत्ता में आने पर रंगीन टीवी, धोती साड़ी और स्कूटी देने के वादे का जिक्र है। दोनों ही नेताओं को चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस का आज दोपहर 3 बजे तक जवाब देना है। लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मंच साझा नहीं करने की खबर को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि महागठबंधन के सभी घटक दल किसी तरह के मनमुटाव से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही पार्टियां प्रचार में उतरेंगी। हम अलग-अलग जाएंगे, चलो अलग-अलग कवर करना था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बयानों से इस बात की पुष्टि कर दी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वो किसी रैली को संबोधित नहीं करेंगे। बीते दिनों ये खबर आई थी कि कांग्रेस के आला नेता पार्टी की छवि बचाने के लिए लालू यादव से मंच साझा नहीं करना चाहते। इसके बाद एनडीए ने महागठबंधन के भीतर मनमुटाव की बात को हवा दी, लेकिन महागठबंधन किसी भी तरह के मनमुटाव की खबर को खारिज कर रहा है। जहां दूरी दिख रही है वहां निकटता है। सबने अपना डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए प्रचार हो रहा है। फिर आप किस प्रकार की दूरी की बात करते हैं? पहले साहब मुख्यमंत्री पद में जो दूरियां बनी हुई हैं आपकी, 1 दर्जन लोग बिहार में घूम रहे हैं सपने पाले हुए, और वो भी दिवा स्वप्न। उनकी खैरियत पूछिए, हमारी खैरियत ना पूछे, हमारी खैरियत जनता जानती है। ऐसा नहीं है कि परहेज किया गया है। उनकी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं, हमारी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं। और एक मीटिंग जो शुरू में हुई थी उसमें सोनिया जी ने, लालू जी ने, नीतीश जी ने, सब ने मिलके एक साथ पब्लिक को एड्रेस किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पब्लिक मीटिंग के अंदर सारे नेता एक साथ हों। कि नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ये संघ परिवार का नया शगुफा है। आरजेडी और जेडीयू को कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने में, जॉइंट कैंपेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन के ऐलान के बाद तीनों पार्टियों ने पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली की थी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। हालांकि उसके बाद तीनों नेताओं ने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन महागठबंधन का कहना है कि सभी जिलों में प्रचार कार्यक्रम को देखते हुए यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी बिहार को छल रही है। उन्होंने बांका की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो महत्वाकांक्षी नहीं है, बल्कि बीजेपी बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दों को भुनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी कामकाज छोड़कर भारत सरकार के मंत्री बिहार के मैदान में वोट मांगने के लिए जुटे हुए हैं। देश भर के आधे जिलों में 300 से ज्यादा जिलों में सूखे की स्थिति है। अब भारत सरकार के कृषि मंत्री, श्रम मंत्री पटना बिहार हेलीकॉप्टर यही बचा है। अरे जनता ने मौका दिया है काम करने का, दुख तकलीफ में लोग हैं, फसल बर्बादी के कगार पर है, आइए आप वोट मांगे फिर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की तरक्की की मिसाल।
एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। India star shining in global affairs. The professional army of any country does not have faith, piety and jihad in the name of God. From regional power to assertive global leader. Sri Lanka denies that these violations took place. We want India to be a superpower. We have been doing everything for decades and we have been giving to India everything best we have. Experts debate the nation's foreign policy. We should not have any political preference of ours so far as Nepal is concerned. Taliban were the creatures of Pakistan. Whatever people may say, they were created by Pakistan. India's World with Bharat Bhushan on Rajya Sabha Television. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने बिहार चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन इस चुनाव में डरा हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में मंत्री प्रचार में जुटे हैं। मीरा कुमार ने चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। वो लोग परेशान हैं तो बहुत रैली कर रहे हैं और अपने सब मंत्रियों को यहाँ बिठा दिए हैं, तो उनमें थोड़ा घबराहट है। वैसे मैं बहुत निश्चिततापूर्वक ये कह सकती हूँ कि सरकार महागठबंधन की बनी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार ने काफी तरक्की की है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक जमाने में पिछड़ेपन के लिए जिस बिहार को जाना जाता था, आज वहां दूर दराज के इलाकों में भी विकास साफ दिख रहा है। प्रदेश की कायापलट के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के अलावा केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को भी श्रेय दिया। आज बिहार के अंदरूनी इलाकों में भी अगर जब जाएंगे आप, तो आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, टूटी फूटी सड़कें नहीं मिलेंगी। इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पिछड़ी जाति का समर्थन है और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अलायंस तो कर लिया है आरजेडी से, लेकिन जो एक परसेप्शन बन रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि जेडीयू जब विकास जेडीयू ने काफी किया था, नीतीश कुमार जी का विकास 10 साल लोगों ने देखा अलोंग विद बीजेपी, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने आरजेडी के साथ अलाय किया? देखिए, ये गठबंधन का युग है। रामविलास पासवान जी ने गोधरा के मैसेकर के बाद अटल जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज वो उसी के साथ अलायंस में है। इसका मतलब प्रिंसिपल्स नहीं है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात ज्यादा सबके लिए है।
ग्रैंड अलायंस के लिए जो महागठबंधन है उसके लिए सेक्युलरिज्म और जात पात वाली जो डिस्कोर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जात पात उसको आप नहीं कह सकते। गवर्नेंस हैज टेकन अ बैक सीट, वो कहीं दरकिनार है। नहीं, नीतीश कुमार माने गुड गवर्नेंस, नीतीश कुमार माने अपलिफ्टमेंट ऑफ बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स में टू गेट द सोशल जस्टिस एंड टू गेट द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल, जो उनका रिजर्वेशन का जो अधिकार है, जो हक है, वो भी टोटल फोकस में आ गया। लेकिन इवन देन हमारा नारा है न्याय के साथ विकास। कि जो सबसे बड़ा क्लिंचर इस चुनाव में माना जा रहा है वो है ईबीसीज की जनता जो 32% के करीब है, और उसको लुभाने के लिए बीजेपी हर तरह से कोशिश कर रही है। और ये माना जाता था कि वो नीतीश कुमार और ग्रैंड अलायंस के खेमे का जो वोट बैंक है उस पर वार करने की पूरी कोशिश है। लोकसभा चुनाव में जो अति पिछड़े हैं वो पूरे देश की तरह से बिहार में भी उसके साथ गए थे। उससे पहले वो नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन जीतन राम मांझी जो कि महादलित लीडर हैं, वो आपको नहीं लगता कि आपके वोट बैंक पर सेंध लग सकती है उनकी कुछ? पहले हम अति पिछड़ों की बात करते हैं, जो 35% के आसपास टोटल आबादी का है, उसका बड़ा हिस्सा हमारी तरफ आ रहा है, जो हमारी जीत का मुख्य कारण है। पासवान का, मुसहर का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, लेकिन जो दूसरी जो दलित जातियां हैं वो हम लोगों के साथ है। So you are 100% कॉन्फिडेंट कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, आपका ये कहना है? फिर एक बार नीतीश कुमार। और अब कुछ अहम मुद्दों की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक समेत अलग अलग हलकों की वाहवाही से उत्साहित स्वयं सहायता समूह बिहार में विस्तार की तैयारी में है। साथ ही कई नेताओं ने भी स्वयं सहायता समूहों के विस्तार को चुनावी मुद्दा बनाया है। हमारी खास रिपोर्ट। आज हम अपना तो इस तरीका से एसएजी मिला करके अपना स्थिति को बदल दिए हैं, तो साथ ही साथ जितना हमारे साथ दीदी हैं उनके लिए भी सोचे कि उसका भी स्थिति हम बदलेंगे। स्व सहायता समूह के जरिए खुशहाली की इबारत लिखने वाली नौशाद अब अपने जैसी दूसरी महिलाओं की जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन गया जिले की सेखवारा गांव की रहने वाली नौशाद के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौशाद ने जब स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहा तो पति ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि घर से निकालने की धमकी तक दे डाली, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार जब उधार चुकाने के लिए स्व सहायता समूह से 20,000 का कर्ज लिया तब पति को नौशाद के इस फैसले की अहमियत का एहसास हुआ। नौशाद आज खुश हैं और ये बताते हुए गर्व महसूस करती हैं कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। पहले हमारी एक बच्ची पैदा हुई, तो पैदा होने के बाद उसके इतना यानी ऊपर वाला मुसीबत दे दी, दुख दे दी उसको इतना कि हम डॉक्टर से इलाज नहीं उसको कर पाए। आज तक पूरी का पूरी हम अपना सपना को पूरा किए। आज जैसा चाहे मन चाहा बाल बच्चे को पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में 3 बच्चे को भी पढ़ा भी रहे हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण की ये कहानी यही नहीं रुकती। राज्य भर में 2 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जुड़कर करीब 80 लाख महिलाएं फायदा उठा रही हैं। यहाँ महिलाएं अगरबत्ती बनाने से लेकर सामूहिक बचत भी करती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर साहूकारों से कर्ज ना लेना पड़े। तो 20 रुपये करके यानी सैकड़ा ही जरूरत पर जब तबीयत खराब या और कोई समस्या है तो मिलता था। अगर 500 लिए तो उसको 200 रुपया सूद हो जाता था। कई स्व सहायता समूह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी इन समूहों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी दलों के नेता भी चुनाव जीतने पर स्व सहायता समूहों के विस्तार के लिए काम करने का भरोसा दिला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रोग्राम और प्रोसेस जो रहेगा उन लोग का, हम लोग उस प्रोसेस में उस स्टेपिंग में हम लोग हर कदम में मदद देंगे। जीतेंगे तो सबसे पहला कोई काम अगर मेरा मिशन होगा, मेरा कोई काम होगा तो औरतों के लिए अगरबत्ती का जो काम है उसके लिए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम सरकार में आवाज उठाएंगे। स्व सहायता समूहों से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली तो इसका असर वैचारिक आजादी पर भी नजर आने लगा।
आर्थिक निर्भरता के साथ इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है और सबसे जरूरी है राजनीतिक चेतना। अब ऐसा कहना गलत होगा कि ये महिलाएं सिर्फ वो बटन दबाती हैं चुनाव के दौरान जो उनके पति उनसे कहते हैं। आज इनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच है। बिहार से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। अगली खास पेशकश देखिए 12 बजे। नमस्कार।